हेलो जी, राम राम जी। मैं प्रवीण जांगड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल G10 टीवी पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वह वीडियो होगी मोखरा गांव की, जहां पर आपने सुना है, आपने वीडियो भी देखी है, एक साध्वी है यहाँ झाड़ा लगाती है हर प्रकार की बीमारी का। तो आज भाई मोखरा गाँव में पहुँच गए हैं, आपने दिखावाएंगे यहाँ पर क्या कुछ यहाँ की स्थिति है, कैसे साध्वी जी झाड़ा लगाती है, और साध्वी जी से भी बात करेंगे। अंदर जाकर पीछे आप देख सकते हैं, यह गोगा पीर जी का यहाँ पर ये मूर्त है, और ये पीछे इनका ये धाम बनाया गया है जहाँ पर साध्वी जी बैठती हैं। आपको साध्वी जी से मिलाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, करते हैं साध्वी जी से बात। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साध्वी जी सामने बैठी हैं और पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर झाड़ा लगवाने के लिए आए हुए हैं। हमारा चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। आपको अपने विवेक से काम लेना, क्या सही है क्या गलत है। मैं मोखरा गांव में मैंने धूना लगा रखा है। पहले मेरा धूना पटौदी भी नरेड़ा गांव में था, और मैं सभी बीमारियों के झाड़े लगाती हूँ, और मैं दारू भी छुटाती हूँ। सुल्फा, गांजा, चरस, अफीम, हीरोइन, ड्रग्स वगैरह भी मैं छुटा देती हूँ बाबा की कृपा से। मैं कौन छुटाने वाले जति गुरु गोरखनाथ है। और मैं बृहस्पतिवार, रविवार और मंगलवार को झाड़े की गद्दी लगाती हूँ, और शनिवार को 9 से 2 के बीच में मैं अपनी बुझा यानी जिसने कोई तकलीफ है, पेशी वाले जो होते हैं उनकी गद्दी लगाती हूँ। बाकी शनिवार को सिर्फ पेशी की गद्दी लगती है। तो कुछ जनता को पता नहीं है, और जो जनता दूर दूर से आ रही है 300 400 किलोमीटर से, तो उनके झाड़ा लगाना भी पड़ता है पर के नाम से। अब मैं ये बार बार यही कह रही हूँ इंटरव्यू वालों से भी, आके शनिवार को झाड़ा बंद कर दिया है। शनिवार को सिर्फ पेशी वाले मरीज लिए जाएंगे, और जिनके घर में कोई तकलीफ है, दवाई नहीं लग रही, ऐसा कुछ है तो वो उनके बारे में देखा जाए। मैंने 1 अक्टूबर 2019 को धूना लगाया था। मेरे गुरुजी ने जो मेरे को नियम बताए थे उसके 1 अक्टूबर 2019। हाँ जी, 1 अक्टूबर 2019 को लगाया था मैंने धूना। मेरे गुरुजी ने जो नियम बताए थे उसके हिसाब से। तो धूना लगता है तो प्रचार सब जगह फैलता है, तो काफ़ी लोग आने लगे। तो एक लेडीज़ ने, मेरी मौसी लगती थी वो, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मेरे सर में दर्द है। तो मैंने उनको सर के दर्द का झाड़ा, वो बोली कि झाड़ा लगा के तो देख, शिव गोरख का नाम लेके। मेरे पास कोई मंत्र नहीं था, साबर मंत्र तब तक मेरा सिद्ध नहीं हुआ था, जो जति गुरु गोरखनाथ ने मेरे को दिया था। क्योंकि साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध होते हैं, पर फिर भी मेरे को सिद्ध करना था। फिर मैंने उसका शिव गोरख का नाम लेके उसके सिर पे हाथ रखा, तो उसके आराम हो गया। धूने में से उठा के बबूत दी तो उसके और ज़्यादा आराम हो गया। तब से मेरे को पता चला कि धूने में बहुत ज़्यादा ताकत है। क्योंकि ताकत तो है ही इसमें। इसने मेरे को एक बेटा दिया है, और भी मेरा जीवन बहुत सुखी बनाया है, पर और ज़्यादा विश्वास बन गया जब सबका इलाज होने लगा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मेरे 15.5 साल की तो बेटी है, और 13.5 साल का मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा पढ़ता है खरखोदार। मेरी बेटी 8 महीने की थी तभी मेरा भाई ले गया था, उसी ने गोद ले रखा है उसको। बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं उसका सब कुछ करती हूँ। खाना पीना, हॉस्टल का रहना, खर्चा, सब कुछ मेरे ऊपर है। और जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा है, ना ही मैंने उनको छोड़ा है। ये दुनिया भर की अफवाहें हैं, कोई भी मीडिया वाला जाके वहाँ से बात कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ससुराल वालों की भी सपोर्ट है, और सबसे बेस्ट मेरी माँ की सपोर्ट है। मेरी माँ ने मेरे को इस चीज़ के लिए एग्री किया था कि धूना लगा, क्योंकि धूना लगाने से मैं भी ठीक होगी और भी लोग ठीक होने लगे, तो मेरे को अच्छा लगा। मैं बर्फ़ की तपस्या करती हूँ, मैं भूमि तपस्या करती हूँ, मैं खडेसरी तपस्या करती हूँ, और मैं ये पचधूणे की तपस्या करती हूँ। मैं जी सर माइग्रेन का, नज़ले का, थायराइड का, और लीवर किसी का 10-20% बच रहा हो तो उसका भी, किडनी डैमेज हो रही हो 10-20% बच रही हो तो उस किडनी वाले का भी, और घुटनों में दर्द हो, एडियो में दर्द हो, आंत में छेद हो गया हो, अल्सर हो, हार्निया हो, और सबसे बेस्ट औरतों की जो बच्चेदानी में रसोली होती है उसका झाड़ा। तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, मैं उनसे पूछ भी नहीं पाती। सुनो मेरी बात, कि मैं किसी से पूछ भी लूँ तो वो मेरे को ये कहते हैं कि आराम हो गया। तो 100 में से 80% बंदे यही कहते हैं कि आराम हो गया, बाकी 20% के भाई ना भी हो। आपसे जो सुना था कि भाई आप कैंसर का भी मतलब झाड़ा लगाओ। कैंसर का झाड़ा कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, जहाँ पे साइंस भी अपने हाथ खड़े करे है। तो आप उस चीज को कैसे देखते हो? देखो जी, जो कैंसर की बीमारी है, किए कराए की वजह से कैंसर हो गई है, तो मैं उसका झाड़ा लगाती हूँ। अगर डॉक्टरी बीमारी कैंसर है, फूट के बाहर आ गई है, तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। तो उस चीज का कैसे पता लगेगा कि भाई ये किए कराए की कैंसर वो है? तो हम अपने आप देखेंगे ना। हमारे पास जो बाबा गुरु गोरखनाथ का नाम है, जिससे हम दुनिया का देखते हैं आगे पीछे का थोड़ा बहुत, उससे पता चलेगा हमें। क्योंकि हम जब पहला झाड़ा उसको लगाएंगे कैंसर वाले को, उसको अगर 5% भी आराम हमारे झाड़े से लगता है तो हम ये समझेंगे कि उसके किया कराया है। अगर उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो किया कराया नहीं, वो डॉक्टर के जाएगा। फिर देखो जी,
25,000 आओ, चाहे 1 लाख आओ, चाहे 25 लाख आओ, मैंने इस चीज़ तो कोई मतलब ना है। चाहे मैंने 7 दिन झाड़े लगाने पड़ो, पर मैं कभी भी कोई ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाऊंगी कि हाथ दिखाऊं, पाँव दिखाऊं या पानी डालूं या कुछ और करूं। मैं एक ही झाड़ा लगाऊंगी। पब्लिक के रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। पब्लिक रुकना चाहे रुको, अगले दिन नंबर आएगा, आज नहीं आया तो परसों आएगा नंबर, तीसरे दिन आएगा नंबर जरूर आएगा। रुकने की क्या व्यवस्था है जी? रुकने की व्यवस्था ये है जी, पार्क है साइड में, जो मंदिर है उसके साइड में पार्क है, वहाँ पे 40 बाई 40 के 3 हॉल हैं, 4-5 कमरे हैं, सभी के अंदर पंखे लगे हुए हैं। सरपंच साहब ने वो स्पेशल इस मंदिर के लिए खोल दिए हैं। और पूरे पार्क में बैठने की व्यवस्था है, शौचालय की सुविधा, शौचालय, 3 लैटरिन है, 3 ही बाथरूम है। मूलभूत सारी सुविधाएं मतलब यहाँ पे हाँ, available और खाने पीने की जो छोटी कैंटीन वगैरह होती है चलती फिरती, वो भी व्यवस्था है भाई। जिसको जो खाना है वो वहाँ खाओ, लाओ, अपने हिसाब से खाओ पियो। जो मंदिर के बाहर खोखा लगा हुआ है उसमें चाय और पानी हमेशा फ्री मिलता है। बाकी खाना तो पैसे से कर दिया 20 रुपये में, वो भी 5 पूरी और 1 सब्जी। और वहाँ दूसरी जो रेडी लगने लगी है उस पे भी खाने की व्यवस्था कर दी गई, वो भी 20 ही रुपये में, चाहे कितना खाओ भरपेट। पार्क में जो हॉल है जो कोई लाइट की सुविधा वगैरह है? सब कुछ की व्यवस्था है जी। इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है, उसके लिए हमने जनरेटर सुविधा कर दी है जी। झाड़ा सुबह मैं करेक्ट 9 बजे बैठ जाती हूँ, बृहस्पतिवार, मंगलवार और रविवार को, और शनिवार को मैं बैठ जाती हूँ सुबह 9 बजे। और शाम को जब तक भीड़ नहीं निपटेगी तब तक मैं बैठी रहूंगी। वो बात अलग है, बैठे बैठे मेरे पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, मान ले कोई गर्मी चढ़ गई, धुएं पे बैठना होता है हमें, तो मान ले 10-15 मिनट पहले मैं उठ भी जाऊँ, तो बस ये प्रोसीजर है हमारा। पर मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आएँ तो झाड़ा लगवाने बृहस्पतिवार, रविवार और मंगलवार को आएँ। पूजा के लिए सिर्फ शनिवार को आएँ, और वो भी 9 से 2 के बीच में आएँ। और यहाँ के हमें परेशान ना करें। 3 गेट तोड़ दिए पब्लिक ने हमारे इमरजेंसी झाड़े के लिए। ऐसा है, देखो भाई साहब, अगर मैं मंदिर में मौजूद हूँ और वो मेरे से मिल लिया है तो मैं झाड़ा लगाऊंगी, और मेरे को पता ही नहीं है कि बंदा बाहर से चला गया तो फिर मैं उसके क्या झाड़ा लगाऊंगी। ठीक बात है। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, कोई कुछ अलग से सिस्टम नहीं कर रखा। वही घोड़ा चिन्नी, वही झाड़ा, वही मैं, और वही हाथ, और वही। जैसे कि ये माता जी बैठी हुई हैं, तो इनको इनकी चिन्नी में ओपरा निकल आया कि भाई ओपरा है इनका घर में, जैसे कि भूत प्रेत टाइप में। इतनी बात बता के हमने वो बात स्टॉप कर दी। स्टॉप करने के बाद माता जी को बोला कि अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे जाओ, बाकी बात हम फोन पे बताएंगे। ठीक बात है। इस बार उसकी सुविधा फीस पास भी है क्या जी आपकी कुछ मतलब? मेरी ना तो झाड़े की कोई फीस है, ना मेरी कोई उसकी फीस है, क्या कहते हैं, दारू छुटाने की कोई फीस है, ना कोई सूखा नशा जो करते हैं उनकी कोई फीस है। 1 चढ़ाओ, चाहे लाख चढ़ाओ, चाहे 5 करोड़ चढ़ाओ। सुनने में आया जी फीस वगैरह के बारे में कुछ? सुनने में आया तो वो कैमरे के सामने बोलते क्यों नहीं जिनसे मैंने फीस ली है। एक बात बता भाई, जिसका ओपरो जिसमें पेशी आ रही है उसके लिए पतासा भी चाहिए, लाडू भी चाहिए, उसकी चीज भी तारनी है। तो ये लाडू पतासा तो मैं अपना घर तक नहीं लगाऊंगी, वे तो लेकर आना पड़ेगा। और कोई मैंने अपना, कल एक पत्रकार आया था, देखो मेरा बोलने का तरीका ऐसा, मैं कोई गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कल एक पत्रकार आया था, वो बोला कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते हो। मैं गुस्से में नहीं बोलती, मेरा लहजा ही ऐसा है बोलने का। दूसरी बात, उसने मेरे को ये भी बोला कि अगर आपको कोई घर ले जाना चाहे और अपने यहाँ किसी को नहीं लेके आ सके और वो आपको वहाँ ले जाए अपनी व्यवस्था पे, कि वो आप गाड़ी करो चाहे वो गाड़ी लेके आए, तो आप क्या करोगे? देख भाई, कोई गाड़ी लेके आओगे तो हम क्यों किराया लेवांगा, और हम उरत गाड़ी करके जाऊँगा, मेरे पास गाड़ी तो है ना, तो मैं गाड़ी उरत करके जाऊंगी तो फिर किराया तो अगला देना पड़ेगा। उसने तो हम किराया मांगनो लगा लो, चाहे पैसा लेना लगा लो, और चाहे कि में भी लगा लो। ये दारू सिगरेट का क्या सीन है जी? आप दारू मंगाओ हो, सिगरेट मंगाओ हो, तो ऐसा कुछ सीन ना होया करे। दारू छुटा के जो दारू पियावा हवा तो उसने बोतल वापस दे देवा, और एक बोतल जो बचा है पीर का नाम की उसने नहर में गिर देवा। कई लोगों ने कमेंट किया नहर को गंदा कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, कई लोगों ने कमेंट किया कि नहर को गंदा कर रहे हैं, तो नहर को गंदा करना, नहर के अंदर क्या क्या नहीं डलता, लाश भी आओ है नहर में, तो आओ है ना, और नहर में जोटा बिजार भी पड़ जाए तो वे भी बह का आओ है। नहर में तो बहुत घनी गंदगी आओ है, नहर के नीचे भी बहुत घनी गंदगी हो है, तो उस चीज़ की सफाई पे ध्यान क्यों ना दे भाई। बहता पानी है, 1.25 मण पानी से ऊपर पानी शुद्ध होता है हमेशा, और इतनी बड़ी नहर जो चल रही है उसमें हमने 10 बोतलें 20 बोतलें 50 बोतलें गिर दी तो पानी गंदा हो गया। पत्ते भी पड़े हैं उसमें और भी केमिकल डाल दे हैं तो फिर क्या हो गया। ठीक बात है। आदेश जी।